कौन है ईश्वर? वो कैसा दिखता है? वो कहाँ रहता है? ऐसे सवाल सदियों से इंसान को परेशान करते आए हैं। इस सवाल के जवाब को हल करने के लिए सैकड़ों धर्मों की स्थापना हुई है, लेकिन आज तक कोई भी सटीक प्रकार से इसका उत्तर नहीं दे पाया है। कोई भी उस परमात्मा की सटीक परिभाषा, उसका स्वरूप नहीं बता पाया है। ये प्रयास आज भी जारी है कि ईश्वर कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है। जब आप अब्राहमिक रिलीजन्स में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाएंगे, तब आपको कुछ ऐसी कट्टर विचारधाराएं देखने को मिलेंगी जो कि अपने ईश्वर की परिभाषा को ही संपूर्ण सत्य मानती है। जब आप सनातन धर्म में आकर ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे, तब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी, जहाँ पर हर एक विचारक, हर एक ऋषि मुनि का संवाद, उनका विचार यहाँ पर हर ग्रंथ में समाहित किया गया है। मैं अब तक इस टॉपिक पर कई वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से हम परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे धर्म के उपनिषदों में परमात्मा को निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का बताया गया है। उसे सर्वव्यापी बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यानी कि वो ब्रह्म अनंत है, उसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। उसकी हर एक परिभाषा के आगे हमारे ऋषि मुनि नेति नेति लगाते हैं कि ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, बल्कि वो ईश्वर इससे भी आगे है, इससे भी अनंत है। उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो अजर, अमर, असीम, अनंत, निर्विशेष और निर्गुण है। वही ईश्वर जब इस प्रकृति में आता है, तब अपने आप को सगुण रूप में प्रकट कर लेता है। इस संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को ही परमात्मा का एक अंश माना गया है। इसी तरह हमारी आत्मा को भी उस परमात्मा का अंश सनातन धर्म में माना जाता है। तब एक सवाल उठता है कि जो परमात्मा निर्विशेष है, अविभाज्य है, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, वो कैसे घट घट में, यानी कि अलग अलग शरीरों में आत्मा के रूप में, यानी कि अपने अंश के रूप में स्थापित है, विराजमान है, ये कैसे संभव है? फिर इस कंसेप्ट से तो परमात्मा के टुकड़े भी हो जाते हैं और उसके कई सारे रूप भी हो जाते हैं, पर परमात्मा तो एक ही होता है, वो कई सारे तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। हमारे सनातन ग्रंथों में सबसे प्रमुख उपनिषदों को माना जाता है। ब्रह्मसूत्र भी इसी वेदांत का यानी उपनिषद का ही एक भाग है। इसी ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक आता है जहाँ पर इस प्रश्न का जवाब दिया जाता है कि वो परमात्मा अलग अलग शरीरों में कैसे विद्यमान रह सकता है। यहाँ एक मंत्र आता है कि अतएव चोपमा सूर्य का दिवत। इस मंत्र में बताया जाता है कि सब भूतों का आत्मा वो पर ब्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि वह भिन्न भिन्न प्राणियों में स्थित है। अतः जल में प्रतिबिंब चंद्रमा की भांति एक और अनेक रूप से भी दिखता है। यानी कि जिस प्रकार कई सारे घड़े रख के उनमें पानी डाल दिया जाता है और एक सूर्य का प्रतिबिंब सभी घड़ों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह वो सूर्य रूपी परमात्मा अपना प्रतिबिंब हर एक घट में, यानी कि हर एक शरीर में दिखाता है। वो तो एक है, लेकिन हमारी आत्मा उसका एक प्रतिबिंब है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। वहाँ पर कई सारे रिफ्लेक्शन उस सूर्य के या चंद्रमा के दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस सूर्य के या चंद्रमा के टुकड़े हो चुके हैं, वो तो एक ही है, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर परमात्मा का कोई भी विभाग नहीं होता है, वो एक ही है, पर वो अनेक रूप में हमारे अंदर दिखाई देता है। और जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, उसे जगाने की आवश्यकता है। वो काम, क्रोध, मद, लोभ और बाकी इंद्रियों से और इस संसार से ढका हुआ है। योग के माध्यम से और भगवत नाम के माध्यम से उसे जगाया जा सकता है, उसके रिफ्लेक्शन को और प्रकाशमय बनाया जा सकता है। गीता में भी कहता है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, यानी वह परमात्मा विभाग रहित है तो भी विभक्त की भांति सब प्राणियों में स्थित है। यहाँ पर एक दूसरा सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर उस परमात्मा का, उस सूर्य का प्रतिबिंब सभी घड़ों में दिखाई दे रहा है, तो वो तो मिथ्या है। जैसे सूर्य तो एक है, लेकिन वो प्रतिबिंब तो मिथ्या ही है। उसे हिलाने पर वो हिल जाएगा, यानी कि वो अपनी स्थिति से हट जाएगा।
तो इसका क्या जवाब है, आगे जानते हैं। इसका जवाब देने के लिए ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है, अम्बुवद ग्रहणातु न तथा त्वम, यानी कि जल में स्थित चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमेश्वर को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए, यानी कि विभक्त नहीं समझना चाहिए। गीता में कहते हैं कि परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित बताते हुए जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, लेकिन पूर्णतया यह दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि चंद्रमा जल में नहीं है, केवल उसका रिफ्लेक्शन वहाँ दिखता है, परंतु परमात्मा तो सबके हृदय में सच में स्थित है और उन जीवों के कर्म अनुसार उनको अपनी शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण कराता है। उपनिषदों में एक छोटा सा सूत्र आता है, एको ब्रह्म बहुधा वदंती, यानी कि उस एक ब्रह्म की ही कई प्रकार वंदना या उसका वर्णन किया जाता है। हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा के रूप की कल्पना करता है, उनके नए नामों को गढ़ता है, लेकिन इसका प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता। वो ओमकार, वो परमात्मा तो एक ही है, बस उसके अलग अलग रूप हम अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के लिए बनाते हैं। फिर कहते हैं कि तो इस प्रतिबिंब का यानी रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल ही यहाँ क्यों दिया गया। इसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में रहता हुआ भी जल के घटने बढ़ने आदि विकारों से संबद्ध नहीं होता, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सब में रहता हुआ भी निर्विकार रहता है। उनके घटने बढ़ने आदि से किसी प्रकार से वो उनमें लिप्त नहीं होता। कठ उपनिषद में एक सूत्र आता है, अग्निर्वेयो को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिव, यानी कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि अलग अलग रूपों में उसके सदृश रूप वाला हो रहा है, उसी तरह सब प्राणियों का अंतर आत्मा परमेश्वर एक होता हुआ ही अलग अलग रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। अग्नि की ही भांति वहाँ वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुगत गुण दोष से निर्लिप्तता या निर्लेयता सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूपों वाला है और रिफ्लेक्शन के माध्यम से इस संसार में व्याप्त है, या कहें कि ये पूरा ब्रह्मांड ही उसी के अंदर व्याप्त है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको परमेश्वर की ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा हमने ब्रह्मसूत्र से कुछ सूत्र लेकर इसे समझने का प्रयास किया है। सो अगले वीडियो में हम परमात्मा के बारे में और कुछ समझने का भी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।